निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है, सर्वाधिक समीप है, आपको बताना है। ध्रुव तारा है, अल्फा सेंटोरी है, सूर्य और लुब्ध है। तो ऐसे ही आप लोगों को 40 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा। तो चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन पे, और यह आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखिए, पहला स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन है कि बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। जो अध्ययन मतलब हम लोग करते हैं, जैसे में किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए उसका नाम होता है, वही चीज़ बताना है कि आपको इसमें से आंसर क्या सही होगा। ब्रह्म जैविकी है, खगोल शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है और ब्रह्मांड विज्ञान है। तो इसको हम लोग कस्मोलॉजी बोलते हैं, इंग्लिश में भी याद रखिएगा। ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं या कस्मोलॉजी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि घूर्णन और परिभ्रमण में लगभग समय समान देने वाला आकाशीय पिंड कौन सा है। देखिए, घूर्णन और परिभ्रमण में लगभग समान समय तय लेने पर वाला आकाशीय पिंड कौन सा है। प्लूटो है, यूरेनस है और नेपच्यून है, चंद्रमा है। तो यह देखिएगा, आप लोग को पता होगा कि 30 दिन पर मतलब कि 29 दिन पर यह चंद्रमा वापस आ जाता है घूर्णन करती है और परिक्रमा, तो वह हो जाएगा, इसमें चंद्रमा हो जाएगा। और इनका ये सब प्लेटो है, यूरेनस है, बहुत ही समय लगता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तारा पूछ रहा है, पृथ्वी के समीप में कौन सा है, आप लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में कि ध्रुव तारा है, अल्फा सेंटोरी है, सूर्य है और लुब्ध। तो देखिए, सर्वाधिक जो है ना समीप पे कौन सा है, तो वह है सूर्य। जो है हमारा, जो सूर्य तारा है, जो पृथ्वी के सबसे समीप है। और जो हमारे ब्रह्मांड में, मतलब कि ब्रह्मांड में, जैसे कि ब्रह्मांड में सौर मंडल में जैसे हमारा सूर्य हो गया मेन, उसके बाद से 8 उसका ग्रह हो गए, तो यह हो जाएगा सौर मंडल। और सौर मंडल के बाद अगर सबसे नजदीक होगा तो अल्फा सेंटोरी होता है, लेकिन पृथ्वी से सर्वाधिक समीप पे सूर्य है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा कौन सा है। धूमकेतु है, उल्का है, स्वार्क है और अभिनव तारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा जो है वह अभिनव तारा या सुपरनोवा बोलते हैं उसको, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। यह हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं, जैसे कि तारामंडल मतलब कि जहाँ सूर्य हो, ठीक है ना। तो तारामंडल कितने हैं, तो 87 है, 88 है, 89 और 90, इनमें से आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा, जो 88 है। आगे देखेंगे, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है आपको बताना है। वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, स्पाइरल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। यह स्पाइरल है, यह पूछता भी है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो है हमारा आकाशगंगा यानी मिल्की वे चाहे गैलेक्सी, वह स्पाइरल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है। जो हमारा आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है, वह लगता है 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ध्रुव तारा की दिशा किस ओर रहती है। याद रखिएगा, ध्रुव तारा से ही हम लोग देखते हैं। यह उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व या पश्चिम में होता है, तो यह होता है उत्तर दिशा में होता है, नॉर्थ में होता है ध्रुव तारा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तारे का रंग सूचक है। तो तारे का रंग सूचक कौन सा है। ऑप्शन ए है सूर्य से दूरी का, डिस्टेंस फॉर सन, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो जो भी तारा का जो रंग जो सूचक होता है वह उसके तापमान का सूचक होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। ठीक है, जिस तारे का अगर टेम्परेचर जिस तरह से रहेगा उसी हिसाब से उसका तारा का रंग होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है। जो हमारे ब्रह्मांड की है आयु कितनी है आपको बताना है। 25 मिलियन वर्ष है, 50 मिलियन वर्ष है, 125 मिलियन वर्ष है और 13 बिलियन वर्ष है। तो वर्तमान में जो आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है वह 13 मिलियन वर्ष है, इसका आंसर इसलिए डी से हो जाएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो भी कृत्रिम उपग्रह होता है उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है आपको बताना है। थर्मोपाइल है, सौर सेल है, डायनेमो है, लघु नाभिकीय रिएक्टर है। तो वह जो है, जो भी कृत्रिम उपग्रह बनते हैं उसमें सौर सेल लगता है, इसलिए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी और हो जाएगा सौर सेल। नेक्स्ट देखेंगे, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे क्या है, मतलब कि दूध मेखला है या मिल्की वे है, इसको पूछता भी है। सौर मंडल का एक ग्रह है, एक तारा है या एक मंदाकिनी है या तारक मंडल है। तो आपको बताना है कि दुग्ध मेखला क्या है। तो दुग्ध मेखला जैसे हमारी मंदाकिनी है या गैलेक्सी बोलते हैं, इसी का आंसर हो जाएगा। दुग्ध मेखला जो है मंदाकिनी है या गैलेक्सी है, तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है पल्सर, न्यूट्रॉन तारे, क्वासर, इनमें से सभी। तो शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ती हैं उसको पल्सर बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना समय लेगा? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष और 84। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 29.5 वर्ष होता है। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है, उसी तरह से शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। दिया है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार, इसको शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है और शनि है। तो इसका आंसर इवनिंग स्टार या भोर का तारा किसे कहते हैं, यानी कि शाम का तारा या भोर का तारा, तो वह शुक्र होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा, शुक्र है। आगे देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के चारों ओर गैस के जो समूह होते हैं, जैसे पृथ्वी है उसके चारों ओर जो गैस का जो समूह है उसको क्या बोलेंगे? इसको आपको पता होना चाहिए। भूमंडल है, जलकण है, वायुमंडल है, जलमंडल है। तो ये आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यह जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को एटमॉस्फेयर या वायुमंडल बोलते हैं। इसलिए 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर सी से हो जाएगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। यूरेनस है, इसको याद रखिएगा। जैसे अभी हम बता दे रहे हैं, सूर्य है, जैसे सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए सूर्य निकलता है, सूर्य है, सूर्य से सबसे नजदीक में कौन सा है? तो बुध है, याद रखिएगा, बुध है। उसके बाद से शुक्र है, उसके बाद से पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद से बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यह इसी क्रम में है। ठीक है ना। तो यह पूछ रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है, यानी कि यूरेनस हो गया। इसको याद करने के लिए यस UN ऐसे होता है। तो यूरेनस को, यानी कि सबसे बाहरी ग्रह जो है, उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में या परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो वह 84 वर्ष लगता है। इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। दिया हुआ है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है तो कब दिखाई पड़ता है? यह आप लोगों को देखना है। ऑप्शन है 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, 22 सितंबर को। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जो सूर्य है वह दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में की ओर कब दिखाई देता है? तो देखिएगा, यह पृथ्वी है, इसका देखिएगा यहाँ से यह विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, और यहाँ पे मकर रेखा है, यह ऊपर में कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जिसे जाड़ा, जब यहाँ पे जब सूर्य रहता है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जाड़ा पड़ता है। और यहाँ पे जब सूर्य रहता है तो उस समय हमारे देश में, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो यहाँ देखिए, इस विषुवत रेखा से जब ऊपर उत्तरी ध्रुव में जाएंगे तो यह उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे जो होता है, मतलब कि सूर्य जब इस विषुवत रेखा से नीचे यानी मकर रेखा साइड में रहेगा तो इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ में आने में, यानी मकर रेखा से, इसे कि पृथ्वी सूर्य जो है इसी मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा और विषुवत रेखा पर घूमती है। तो यह कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि मकर रेखा से वह विषुवत रेखा पर कब आएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च हो जाएगा। इसका हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे। इसका बता दे रहे हैं कि ये होगा, जिसे देखिएगा, एक याद रखिएगा, ऊपर में मकर रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा हो गया और यह विषुवत रेखा हो गया। तो यह जब सूर्य चलेगा तो यहाँ पे ऊपर में याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि MS जो है महेंद्र, यानी कि मार्च में महेंद्र सिंह यस हो गया, और D, और ऊपर में झारखंड का रहने वाले हैं तो उन्हीं पे याद हो जाएगा। यम से हो जाएगा मार्च, यस से हो जाएगा सितंबर, D से हो जाएगा दिसंबर, और यह हो जाएगा जून। तो यह 21 जून है, 22 दिसंबर है, 23 सितंबर है और 21 मार्च है। तो 21 मार्च पर जब दक्षिणी गोलार्ध से जब आएगा तो 21 मार्च को हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर B से हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसको भी याद रखिएगा। तो वही चीज है जो हम बताए हैं, इसको याद रखिएगा। MS धोनी और झारखंड के रहने वाले हैं तो यहीं पे हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे हो जाएगा, यह कर्क रेखा पे है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब आएगा तो यह 21 जून हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पे जो 21 मार्च है और 23 सितंबर है, यह दोनों हैं, यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। और 22 दिसंबर को जो है दिन हमारे यहाँ छोटा होता है, लेकिन मकर रेखा पे दिन बड़ा होता है।
तो यह उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन जो होगा 21 जून को होगा, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य ग्रहण कब होता है। आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चतुष्मास चंद्रमा के दिन, अमावस्या के दिन, किसी भी दिन और पूर्णिमा के दिन। तो यह जो सूर्य ग्रहण होता है इसको याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण जो होता है वह होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, यहाँ पे सूर्य यह आ रहा है और अमावस्या में यह आ रहा है, तो इससे याद रखेंगे कि सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है। और चंद्रमा, अगर चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा को याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण हो गया पूर्णिमा, तो पूर्णिमा में मौ है, इससे याद रखिएगा कि चंद्रमा और पूर्णिमा, तो यह हो जाएगा चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण है अमावस्या के दिन लगता है, इसलिए इसका आंसर अमावस्या का दिन हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है। जो पृथ्वी के निकट है तो देखिएगा यह सूर्य है, मान के चलिए सूर्य है। सूर्य से सबसे नजदीक में कौन सा होगा, तो पहले है बुध, तो सूर्य से नजदीक में है बुध है, उसके बाद से शुक्र है, उसके बाद से दूरी पर पृथ्वी है, और पृथ्वी शुक्र के नजदीक है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन बोला जाता है, तो यह पृथ्वी हो जाएगी। फिर उसके बाद से मंगल ग्रह है, फिर उसके बाद से जुपिटर है, उसके बाद से शनि है, उसके बाद से अरुण है, उसके बाद वरुण है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए एक और चीज रखिएगा कि सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वह जुपिटर है, यानी कि इसको जे से बोलते हैं, यह सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4। 5वें नंबर पर पृथ्वी है सबसे बड़ा ग्रह में, उसके बाद से मंगल है 6 पे, 7 पे शुक्र है और सबसे छोटा जो है बुध है। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, तो पृथ्वी से सबसे निकटतम जो ग्रह होता है वह शुक्र है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और अगर यहीं पे पूछ देता कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वह बुध हो जाएगा। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है शुक्र है, और शुक्र को ही पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन है कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है। तो यह जो है बुध जो है सबसे नजदीक है, तो सबसे कम समय में अपना दिन पूरा कर लेता है, मतलब अपना चक्कर परिभ्रमण पूरा कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 दिन हो जाता है। बुध जो है सूर्य के चारों ओर 88 दिन में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट देखेंगे आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। यह कई बार पूछा गया है, इसमें भ्रम भी होता है, तो इसमें याद रखिएगा सीरियस है जो सबसे माने आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार तारा है। जिस तरह से सूर्य है उसी तरह से यह तारा है, सीरियस तारा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से लगभग कितना मतलब छोटा है, तो इसको ये पूछ लेता है। यह जानिएगा पृथ्वी से जो विषुवत रेखा और ध्रुवीय रेखा के बीच का अंतर कितना है, तो वह 42 किलोमीटर है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है, तो इसमें दिया हुआ मरकरी है, शुक्र है, नेपच्यून है, मार्स है। तो सबसे चमकदार जो ग्रह है वह है शुक्र, और इसको शुक्र को ही भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि सबसे अधिक तेजी कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है, तो देखिए जो जितना नजदीक रहेगा वह जल्दी से अपने कक्ष को पूरा कर लेगा। तो सूर्य के नजदीक में सबसे नजदीक में है बुध, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बुध, जो सूर्य के कक्षीय वेग मतलब कक्षीय चाल को बहुत जल्द पूरा कर लेता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आंसर बी ए सही हो जाएगा, बुध। आगे देखेंगे पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है। 2 ठे होता है, एक उपसौर होता है, एक अपसौर होता है, इसको याद रखिएगा। मतलब कि उपसौर और अपसौर क्या होता है, तो अपसौर होता है और उपसौर, जैसे कि पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर उसको उपसौर बोलते हैं और न्यूनतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। तो जो उपसौर जो होता है वह जनवरी में होता है, 4 जनवरी को, और जो अपसौर होता है वह जून में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपसौर है वह होता है किस महीने में होगा, तो यह 4 जनवरी को हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है। देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ठे ग्रह हैं, और इसको याद करने के लिए याद रखिएगा बुध है सबसे पहला, मतलब कि सूर्य से नजदीक में, उसके बाद से शुक्र है, और यह हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद से मंगल, उसके बाद से जुपिटर हो गया, उसके बाद से शनि हो गया, उसके बाद से अरुण हो गया, उसके बाद से वरुण हो गया। तो कह रहा है कि सूर्य के पश्चिम से मैंने उगता है, जैसे हमारे पृथ्वी पर पूरब से सूर्य उगता है, उसी तरह से 2 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से सूर्य उगता है, तो वह हो जाएगा
एक है शुक्र और एक है यस यूरेनस, ठीक ना, यूरेनस यानी कि अरुण, अरुण। तो यह दोनों जो है अपने सूर्य जो है पश्चिम से दिखाई देता है। तो यह देखिए याद रखिएगा 8 ग्रह है, तो एक बाहरी कक्ष से दूसरा और पहले सूर्य के नजदीक से जो दूसरा है वह, इन दोनों आपस में एक ही कक्ष पे चलते रहते हैं, मतलब एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्य जो है पश्चिम से दिखाई देता है या उगता है, तो वह हो जाएगा शुक्र। इसमें अगर शुक्र और अरुण देता तो भी दोनों आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा शुक्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विश्वत वर्ष में 2 काल होते हैं, वह कब होगा, तो इसके बारे में हम लोग बताए अभी। इसको ट्रिक याद रखिएगा। कर्क रेखा पर यम मतलब कि जुपिटर यानी कि जून हो गया, यह हो जाएगा एम एस, एम एस का मतलब कि एम का मतलब हो गया मार्च, एस का हो गया सितंबर और डी का मतलब हो गया दिसंबर। तो एम एस धोनी को याद रखिएगा, वो कहाँ का रहने वाले, तो झारखंड के। तो ये सब ठीक है। तो जो दिन और रात जो बराबर होते हैं विषुवत रेखा पे बराबर होता है, तो एक हो जाएगा 21 मार्च हो जाएगा, एक हो जाएगा 23 सितंबर। यह दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो दिया रहेगा 21 मार्च और 23 सितंबर, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, इसमें आंसर दिया हुआ है। आगे देखेंगे सी ऑफ ट्रेवलिटी मैंने शांति का सागर कहा जाता है, तो शांति का सागर कौन सा है, पृथ्वी है, सूर्य है, बृहस्पति और चंद्रमा है। तो सी ऑफ ट्रेवलिटी जो है शांति का सागर को किसको कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आंखों से दिखाई देने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, आंखों से दिखाई देने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, गुड सेपिक्स है, चारवेस्टा है, एंडोमेटा है, सीरस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चारवेस्टा है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। सूर्य में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है, तो देखिए आप लोग सुने होंगे क्वेश्चन में कि पृथ्वी की बहन को किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। उस इसी के कारण से उसका सब कुछ मतलब कि शुक्र पृथ्वी के समान है, इसलिए इसका आंसर शुक्र हो जाएगा और बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राशियों की कुल संख्या कितनी है, जो राशि होती है वो कितनी होती है, तो यह राशि 12 होती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। 2 ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है, 2 जो ग्रह हैं वह उपग्रह नहीं होता है, तो याद रखिएगा वह एक बुध है और एक हो गया शुक्र। यह दोनों जो सूर्य से नजदीक में 2 ग्रह है, सबसे नजदीक में बुध है और शुक्र है, वही दोनों का उपग्रह नहीं है, उसके बाद से सबका उपग्रह है। और सबसे ज्यादा उपग्रह जो है शनि का है, और सबसे बड़ा उपग्रह है जुपिटर का यानी कि बृहस्पति का, ठीक है। और मंगल ग्रह का 2 ठे है, फोबोस और डिमोस है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो यहाँ पे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो वह बुध और शुक्र है, इसलिए इसका आंसर भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो जो देखिएगा कोई भी ग्रह जो होगा वह चमकता है उसी के चलते सर्वाधिक गर्म के कारण, तो जो शुक्र है वह भोर का तारा या शाम का तारा वह ज्यादा चमकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो है सबसे दूर का ग्रह है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे नजदीक में जो है सूर्य के सबसे नजदीक में है बुध है, और सबसे दूर में इसको याद रखिएगा SUN, मतलब कि शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। तो नेपच्यून जो है सबसे दूर पर है, तो यह आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य से पृथ्वी पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे आपको यही हम बताए थे, एक है शुक्र और एक है नेपच्यून है, नेपच्यूनियन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, आंसर हो जाएगा सूर्य और यूरेनस, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। इसमें दोनों दे दिया है। आगे दिया है प्रकाश की गति से जानने पर चंद्रमा का लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर आने में 500 सेकंड लगता है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, और चंद्रमा से पृथ्वी पर जो सूर्य प्रकाश आता है वह 1 मिनट 20 सेकंड लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे प्लसर होता है एक, क्या है, तो यह न्यूट्रॉन तारा है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज क्या होगा। देखिए क्या होता है कि नदी में जो होता है, नदी का घनत्व जो है समुद्र के पानी से घनत्व कम होता है। समुद्र का पानी जो है खारा होने के कारण से उसका घनत्व ज्यादा होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र में डूब नहीं सकता है, इसलिए कि वहाँ का घनत्व ज्यादा होता है। तो यह हो जाएगा उसका स्तर थोड़ा सा, ऑप्शन में जो दिया है कि
समुद्र का जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर या नीचे होगा या थोड़ा नीचे जाएगा, तो जहाज का स्तर जो है थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन पढ़े। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।